हेलो मेरे प्यारे, सब लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर का एपिसोड नंबर 2 हिंदी में लाई हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट एपिसोड में ये देखा था कि जो लिंचाओ थी ना, वो लिनमुओ को तैयार कर रही थी जिससे कि वो उसकी जगह लेके उस क्लब मीटिंग में जाए। और लिनमुओ ने पूछा कि तुम क्यों नहीं जा रही हो, तो उसने बोला मैं ऑलरेडी एक क्लब मीटिंग को ज्वाइन कर चुकी हूँ। फिर लिनमुओ तैयार हो गया था उसकी मदद करने के लिए। फिर दूसरे सीन में उसकी लिंचाओ की माँ दिखाई गई जो उसकी टीचर से बात कर रही थी। वो बोल रही थी मैं लिंचाओ को कहूंगी उस क्लब मीटिंग में जाए, तो उसकी टीचर ने कहा कि वो पहले से पहुंच चुकी है। ये सुन के उसकी माँ पहले हैरान होती है, फिर बाद में खुश हो जाती है। फिर दूसरे सीन में हमें ली रोंग दिखाया गया था तो एक आदमी से चल रहा था। ओके दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करती हूँ। स्टोरी के स्टार्टिंग हम लिनमुओ को देखते हैं जो पेड़ के नीचे बैठा है। वो अपना पिक उठाते हुए बोलता है ओ गॉड कितनी गर्मी है। फिर वो आगे बोलता है कि कोई हैरानी की बात नहीं है कि लिंचाओ यहाँ क्यों नहीं आना चाहती थी। फिर मन में सोचता है क्लासरूम कितना स्टफी है और उसकी एज का कोई नहीं जिससे मैं बात कर सकूं, कितना बोरिंग है। फिर वो आगे सोचता है लेकिन हर कोई काइंड लग रहा था। ऐसा देख के नहीं लग रहा था कि कोई उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इस तरह के लोगों से मिलना जुलना कितनी अच्छी बात है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्यों उसके वो अगेंस्ट जा रही है। जब मैं उससे मिलूंगा तो मैं उसे कन्विंस करूंगा यहाँ वापस आने के लिए। फिर लिनमुओ को किसी के फुटप्रिंट्स की आवाज आती जैसे कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा हो। फिर वो डर गया और उसके हाथों से गलती से पिक गिर गया। फिर वो जल्दी से पिक को उठाता है और पहनने लगता है और मन में सोचता है अचानक से कोई भी कहीं से भी चला आ रहा है। फिर लिनमुओ उस तरफ देखने लगता है कि कौन आ रहा है। दोस्तों यार कोई नहीं, लू रोंग है। लू रोंग की फैमिली के बारे में बताओ तो जब लू रोंग छोटा था ना तभी उसके माता पिता के कार दुर्घटना में मौत हो गई। तो लू रोंग अपनी दादी के साथ रहा है बचपन से अब तक। पर उसकी दादी को एक बीमारी है, अल्जाइमर रोग। फिर लू रोंग लिनमुओ के पास आता है और साइन लैंग्वेज में बोलता है। साइन लैंग्वेज मतलब हाथ के इशारों में बातें करना। और ये लोग की बातें इसी तरह चलने वाली है साइन लैंग्वेज में ही, इसलिए मैं आपको पहले बता रही बातें। फिर लू रोंग की तरफ देखते हुए मन में कहता है लू रोंग ने कहा है। फिर लू रोंग अपनी तरफ उंगली करते हुए बोलता है वो अब हमें लिनमुओ को दिखाया गया है। उसको देख के लगता है कि इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो मन में सोचता है ये आदमी कौन है, मुझे नहीं लगता है कि मैंने उसे पहले कभी देखा है। काफी टॉल भी है और शायद मुझसे थोड़ा बफर भी है और टैन भी है। फिर साइन लैंग्वेज में पूछता है क्या आपको नहीं। अपने सर पे हाथ रखते हुए बोलता है गर्मी। उदय लिनमुओ मन में सोचता है उसकी साइन लैंग्वेज बड़ी अजीब है। क्या उसने इसे हाल ही में सीखा है? अगर मैं उसको फिर से देखूं तो उसके फीचर काफी अच्छे हैं। फिर वो आगे सोचता है कि वो पूछना चाहता होगा कि वेदर कैसा है, जरूर इसका मतलब यही होगा। फिर वो साइन लैंग्वेज में इशारा करते हुए बोलता है मैं ठीक हूँ। फिर वो आगे सोचता है ये आदमी भी सेम क्लब में है। ऐसा नहीं लगता कि मेंटल डिसेबिलिटी फिजिकल डिसेबिलिटी बीमारी है, ऐसा नहीं लगता। वो मुझसे पूछ रहा है कि यहाँ गर्मी है, क्या मुझे गर्मी लग रही है, क्यों मैं ऐसे अचानक से बातचीत करने लगा। फिर लू रोंग बोलता है मेरा नाम है लू। लू रोंग को ऐसा करते देखकर हमारे लिनमुओ को बहुत हंसी आया था। फिर भी वो अपने हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि लू रोंग ने साइन लैंग्वेज ढंग से नहीं किया था ना, इसके लिए। फिर लिनमुओ बड़ी प्यारी सी स्माइल करते हुए बोलती है ये आपका नाम है। फिर लिनमुओ मन में सोचता है हिरन। लू रोंग और हिरन को कंपेयर करने लगती है एक दूसरे में, क्योंकि जो लू रोंग ने इशारा किया था ना साइन लैंग्वेज में उसका मतलब हिरन होता है ना, इसके लिए। फिर लिनमुओ बेंच पे बैठे हुए फिर लू रोंग को बताती है ये जो इसका मतलब होता है डियर मतलब एनिमल। तो लिनमुओ है ना बताता है कि लू रोंग को कि तुमने साइन लैंग्वेज में क्या बोला। ये सुनने के बाद लू रोंग वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर लिनमुओ चौंक जाते हैं और फिर पलट के लू रोंग लिनमुओ के पास आने लगता है। ये देखकर लिनमुओ खुश हो जाता है पर फिर से लू रोंग वहाँ से जाने लगता है। फिर लिनमुओ स्माइल करते हुए मन में सोचता है ओह नो, क्या मैंने उसको शर्मिंदगी महसूस कराया, पर काफी लेट हो गया, अब मैं सॉरी कहूँ क्या। फिर लिनमुओ खड़ा होता है, फिर साइन लैंग्वेज में बोलता है मैं एक कोल्ड ड्रिंक खरीदने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? चलो साथ में कन्वीनियंस स्टोर चलते हैं। फिर लू रोंग रुक जाता है, फिर पलट के लिनमुओ की तरफ देखने लगता है।
अब हमें लू रोंग और लिम यू कन्वीनियंस स्टोर के अंदर दिखाया गया है, जहाँ पे वो लेडी बोलती है, ओ यंग लेडी, काफी एक महीना बीत गया जब मैंने लास्ट टाइम देखा था। आप कितनी टॉल हो गई है। ये आप दोनों की आइसक्रीम। ये कौन? फिर वो लेडी आगे बोलती है, लू क्या ये आप ही है वो व्यक्ति जो कई बार आते जाते रहते हैं? तो आखिरकार आपने अपनी दादी को क्लब बैठकों में शामिल करने का फैसला कर लिया। गुड जॉब। फिर वो आगे बोलते हैं, हमारा जो म्यूचुअल एंड क्लब पूर्वी जिले का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा है। आपको अपनी दादी के साथ अधिक बार बार आना चाहिए। और आप भी यंग लेडी। पेलिन में मन में सोचता है, ओ पेड़ के नीचे बैठकर बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, इसलिए मैंने कुछ ड्रिंक लेने का सोचा था। अब हमें बताया जा रहा है जो लड़की है उसे सुनने में मुश्किल होती है। समय लिंचाओ की बात कर रहे हैं ना, उसे समय लिंग ने इसकी जगह लिया है। और जो लोग होंगे बातचीत करने में बेकार है। और इस समय जो माहौल है दोनों को ही ऑकवर्ड लग रहा था, अजीब सा लग रहा है। फिर वो आगे सोच रहा है, ये तो पहले से भी ज़्यादा अजीब है। अब मनी मन हंस रहा है, क्योंकि जो हमारे लेमुओं के लिए ना उससे भी ज़्यादा अधिक अजीब बन चुका है माहौल। इसके लिए को भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। फिर लू रोंग पैसा देते हुए बोलता है, थैंक यू मैम और सी यू अराउंड। फिर दोनों ही स्टोर से बाहर निकल जाते हैं। फिर दोनों ही साइन लैंग्वेज से बातें कर लेते हैं, जहाँ पे लिम आइसक्रीम खाते हुए पूछती है, वो लेडी ने कहा कि आप अपनी दादी के साथ यहाँ आए हो। फिर लू रोंग कहता है, हाँ वो बीमार है। इतना कहने के बाद लू रोंग थोड़ा उदास हो जाता है, सामने की तरफ देखने लगता है और कुछ नहीं बोलता। फिर लू रोंग अपने पॉकेट में हाथ डालता है जैसे कि कुछ निकालने वाला हो। असल में एक फोटो था जो लिमियो को दिखाना चाहता था। वो फोटो और किसी का नहीं, लू रोंग की दादी का था। लिमियो बड़े ध्यान से देखने लगती है उस फोटो को। फोटो को देखने के बाद फिर लिमियो साइन लैंग्वेज में पूछती है, क्या उनकी देखभाल करना तुम्हारे लिए थका देने वाला काम है? लिमियो की ऐसी बात सुनने के बाद लू रोंग लिमियो की तरफ देखने लगता है। फिर वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है, बिल्कुल नहीं। फिर लू रोंग आगे बोलता है, मेरे मॉम और डैड बहुत पहले ही मर चुके हैं, इसी वजह से मैं अपनी दादी माँ की देखभाल करता हूँ और मुझे उन्हें अपने साथ स्कूल भी लेकर जाना पड़ता है। इसलिए मैंने हाई स्कूल में अप्लाई किया है और मैं अपनी दादी को भी अपनी क्लास में लेकर जा सकूँ। फिर वो आगे बोलता है, कुनकियान हाई स्कूल का मैं वो फ्रेशमैन हूँ। फिर लिमिया बोलता है, ऐसा लगता है कि आपसे आप मेरे जूनियर होंगे। फिर बड़े खुश होकर बड़ी प्यारे से स्माइल करते हुए हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है, कुनकियान में आपका स्वागत है। ओके दोस्तों, आज के एपिसोड यदि फिनिश करते हुए पसंद आया तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच एंड सी यू।